क्योंकि देव और असुरों ने मिलकर जब समुद्र का मंथन किया तो उससे अमृत कुंभ प्राप्त हुआ और स्वयं भगवान विष्णु ने धन्वंतरि रूप धारण करके इसको धारण किया। जब अमृत कलश समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ तो देव और असुरों ने इसे पहले प्राप्त करने की होड़ लगा ली। तब श्री विष्णु भगवान के आदेशानुसार देवगुरु बृहस्पति के नेतृत्व में इंद्र के पुत्र जयंत ने इस अमृत कुंभ को अपने कब्जे में लिया। यह कलश फूट ना जाए इसके लिए सूर्यदेव को इसकी रक्षा करनी थी और इसमें स्थित अमृत सूख ना जाए इसके लिए चंद्रमा को नियुक्त किया था। ये देवता इस कुंभ को लेकर सभी लोकों में घूमते रहे, लेकिन असुर भी उनका पीछा सभी लोकों में करते रहे। कुंभ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित ले जाने का आधार बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा ही रहे। भागते भागते जब वे थक जाते तो कुंभ को कुछ समय के लिए पृथ्वी पर रख देते थे। इस दौड़ भाग के इस कुंभ को पृथ्वी पर 4 बार अलग अलग स्थानों पर रखा गया। दिव्य 12 वर्षों तक पृथ्वी पर ये चक्कर लगाते रहे। ये दिव्य 12 दिन पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर होते हैं। कुंभ को जिन 4 स्थानों पर रखा वे स्थान है हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। कुंभ पृथ्वी पर जब रखा गया तब सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा जिस राशियों में थे उसी राशि में पुनः आने पर ही कुंभ का निर्णय होता है। पृथ्वी की तरह 4 स्थान देवलोक में और 4 स्थान पाताल लोक में हैं, वहां भी कुंभ का आयोजन होता है। जब इन लोकों में कुंभ का आयोजन होता है तब यहाँ पृथ्वी लोक पर अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ पर्व की वैज्ञानिकता अत्यंत विशिष्ट है, जिसे हम देवासुर संग्राम कहते हैं। वास्तव में यह जीवन वर्धक और जीवन संहारक 2 प्रकार के तत्वों का परस्पर संघर्ष है। प्राणी लोक में सुख समृद्धि तभी प्राप्त रहती है जब जीवन वर्धक तत्वों की अधिकता होती है, लेकिन संहारक तत्वों का जैसे जैसे प्रभाव बढ़ता है वैसे वैसे अनाचार, अत्याचार, प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न हो जाती हैं। यही कारण है कि देवासुर संग्राम हो जाता है।